बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग दो विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे और भाग विधि आने वाले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगले स्लाइड पे इसको समझते हैं। देखिए कि जो वर्गमूल होता है स्क्वायर का व्युत्क्रम होता है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे 5 का स्क्वायर निकालना होता है, तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 5 को 5 में गुना कराते हैं। तो जो गुणनफल आता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं किसका, 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, 25 हो गया। तो उसी तरह इसका विपरीत कर दीजिए, तो 25 का वर्गमूल बोल दीजिए। यहाँ पे वर्गमूल स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह 7 गुना 7 क्या आता है आपका, 49 आता है। ये 7 का क्या हुआ, 49 जो है 7 का स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। उसी तरह उल्टा कर दीजिए इसका, तो 49 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो 64 का वर्गमूल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 81 का वर्गमूल पूछा जाए आपसे तो कितना हो जाएगा, 81। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो 81 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 9। कहने का मतलब हुआ कि मान के चलिए कोई संख्या n है, ठीक है। कोई संख्या n इस प्रकार है, अगर n का वर्गमूल m है, क्या है, n का वर्गमूल m है, क्या है, m है। तो m गुना m करेंगे तो हमको फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा। देखिए वर्गमूल और स्क्वायर, वर्ग एक दूसरा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। वर्गमूल और स्क्वायर एक दूसरा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे आपने जाना कि कोई संख्या n है, ठीक है। अगर n का वर्गमूल m होगा तो m गुना m करेंगे तो फिर से हमको संख्या मिल जाएगा n, ठीक है। जैसे 25, ठीक है, 25 का वर्गमूल यहाँ पे 5 है। तो 5 गुना 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 25 मिल जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को विलोम होता है, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछ दिया जाए कि 121 का वर्गमूल, वर्गमूल करने का मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट से समझिए, 121 का वर्गमूल बताइए। तो बताइए 121 किसका स्क्वायर है, 11 का है। तो 11 को 11 में गुना कराएंगे तो 121 मिल जाएगा। तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 गुना 11 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 121, ठीक है। देखिए व्युत्क्रमानुपाती संबंध है कि नहीं है। तो वर्गमूल क्या होता है, डिफिनीशन क्या हो जाएगा हमारा, कि वर्गमूल एक ऐसा संख्या होता है, मान के चलिए n, ठीक है। अगर कोई संख्या n है, ठीक है, n का वर्गमूल m है, क्या है, m है। तो m को m में गुना कराएंगे तो फिर से हमको संख्या, दी गया संख्या n क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे अब सीखते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। दो विधि का प्रयोग करेंगे। एक अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना कैसे, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और आने वाली वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले सीखना होगा अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे अभाज्य संख्या आ रहा है, इसका मतलब होता है प्राइम फैक्टर। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है।
फिर जाके अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए वर्गमूल हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, रूट नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अपने मन में सोचिए और बताइए। और यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया जा रहा है 5, 15 और 17, इनमें से आपको बताना है अभाज्य संख्या कौन है, प्राइम नंबर कौन कौन है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। क्या इनमें तीनों अभाज्य संख्या है, या केवल 5 अभाज्य संख्या है, या केवल 15 अभाज्य संख्या है, या केवल 17 है, या 5 और 17 है, कौन कौन है। तो इसमें 5 और 17 क्या है, आपका अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर अगर n क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है मान लेते हैं, तो जो n है वो अपने आप को n से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। किससे किससे डिवाइड हो सकता है, n से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कहने का मतलब 5, 5 एक क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, तो 5 को डिवाइड करने के लिए 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसके अलावा किसी और संख्या से इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या अपने आप से और एक को छोड़ के कोई और संख्या से क्या करे, भाग ना लग पाए उसमें, तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 9 पूछा जाए, क्या 9 अभाज्य संख्या है, तो देखिए 9 में 1 से भाग लग सकता है, 3 से लग सकता है, तो खुद 9 से लग सकता है। इन दोनों को छोड़ के, 1 और 9 को छोड़ के 3 से भी भाग लग रहा है, इसलिए ये कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे 13 के बारे में पूछ दिए थे, तो 13 में 1 से भाग लग सकता है, 13 से भाग लग सकता है। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 13 से क्या हो जाए, भाग लग जाए, तो इसलिए आपका 13 कैसा संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हैं, अभाज्य गुणनखंड करना। देखिए अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे तभी जाके हम लोग अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को आता होगा तो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं आता वो ध्यान से सीख जाएंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मान के चलिए हमको 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 12 लिखिए। ठीक है, और अभाज्य संख्या से ही इसमें हर बार भाग देना है। जैसे 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं, 7 से दे सकते हैं, 11 से दे सकते हैं। ऐसे अभाज्य संख्या का चयन करते हुए भाग देना है। आप 9 से भाग नहीं दे सकते हैं, 6 से भाग नहीं दे सकते हैं, 4 से भाग नहीं दे सकते। कहने का मतलब केवल आपको अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, तभी अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो सभी अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले 2 से भाग देंगे, फिर 2 से अगर नहीं जाएगा तो 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। केवल अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना है। ठीक है, और किसी संख्या का प्रयोग आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आप 4 का प्रयोग कर ले, 6 का प्रयोग कर ले, 9 का प्रयोग कर ले, नहीं करना है। केवल अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे 12 है, हमारे पास एक संख्या है, तो 12 में 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 लेंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। फिर 2 लेंगे, 6 नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट, कितना बार में जाएगा, 3। अब देखिए 3 खुद एक अभाज्य संख्या है। जब लास्ट में आपको यहाँ पे अभाज्य संख्या मिल जाए तो उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। क्या करना है, छोड़ देना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। यही होता है किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमको 24 का करना होता है, 24 नहीं 30 ले लेते हैं। 30 का करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितना बार में जाएगा, 15 बार में। फिर 2 से अब तो नहीं जाएगा तो किससे करेंगे, 3 से जाएगा, कितना बार में, 5 बार में। तो ये हो गया आपका 30 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5। यही क्या हो गया, 30 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड करना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको केवल अभाज्य संख्या से भाग देते चले जाना है। जो लास्ट में बचे उसको लिख देना, बस गुना के रूप में सभी को क्या करना है, लिख देना है। जैसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा 5 से, 7 से, ऐसा करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, भाज्य संख्या का प्रयोग नहीं करना है। जैसे 9 से नहीं डिवाइड कर सकते, 12 से नहीं डिवाइड कर सकते, 14 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप 16 से डिवाइड नहीं कर सकते। केवल आपको किससे डिवाइड करना है, अभाज्य संख्या से। ठीक है, तभी उस
उसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए 56 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। किसका करना है आपको? 56 का अभाज्य गुणनखंड करना है। आई होप कि आपने किया होगा। कैसे होगा? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 28 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 14 से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 7 बार में। अब देखिए 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे जो 7 है, 7 खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो आगे भाग का क्रिया आपको नहीं करना है, छोड़ देना है। अब सबको गुना के रूप में आपको क्या करना है? लिख देना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ये किसके इक्वल आएगा? 56। 56 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं? वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए किसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको पता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। क्या बेसिक बातों को जान लेते हैं? कि जो भी वर्गमूल निकलता है तो उसमें हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं। ऐसे इसको आपने पढ़ा होगा, रेडिकल साइन बोलते हैं, रूट अंडर पढ़ते होंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 36 लिख दिया जाए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे लिख देंगे +-6। प्लस माइनस क्या निकलता है? 6 निकलता है। सही भी है, लेकिन इस सिंबल का मतलब जो यहाँ पे रेडिकल साइन है, ये वाला सिंबल है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो ये वाला साइन है, इस साइन केवल प्लस वाले मूल को देता है। प्लस वाला जो भी प्लस नंबर का वर्गमूल आता है उसी को देता है, मतलब निगेटिव इससे नहीं मिलता। तो केवल 6 मिलेगा। +-6 कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल ये प्लस को देता है। देखिए कोई भी संख्या का वर्गमूल 2 निकलता है, एक प्लस में निकलता है, एक माइनस में निकलता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए वो कब होता है, वो आपको 10th क्लास में समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे केवल आपको समझना है कि इस साइन का मतलब, ये रेडिकल साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, करनी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई संख्या लिखा रहेगा तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा केवल प्लस में निकलेगा। क्या निकलेगा? केवल आपको प्लस में निकालना है। जैसे कहीं पे 81 लिखा हो तो 9 का गुना करा के 81 आता है, तो 9 निकलेगा, ना कि +-9 निकलेगा। ये कहना गलत होगा, केवल आपको +9 होगा। ये आपका सही है, ये कहना गलत है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस इतना अभी के लिए जान लीजिए कि इसके अंदर जो साइन है, रेडिकल साइन, ये आपको जो रेडिकल साइन ये दिख रहा है, इसके अंदर जो भी होता है वो प्लस वैल्यू ही देता है। क्या देता है? प्लस वैल्यू। देखिए 16 मंगाने के लिए 2 तरीका है। देखिए 16 मंगाने के लिए हमारे पास -4 गुना -4 करेंगे तब भी 16 आ जाएगा। और दूसरा तरीका है 4 गुना 4 करेंगे तब भी हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, और √16 से हमारा केवल 4 निकलता है, ना कि +-4 निकलता है। देखिए जो 16 है, प्लस कर प्लस प्लस गुना करा के भी 16 आता है, और माइनस माइनस गुना करा के भी 16 आता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे x² बराबर कहीं पे 16 निकला जाए, तो जो x का हम लोग सॉल्व करेंगे, x के लिए हल करेंगे, तो यहाँ पे +-4 निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा इस चीज को देखिए। x² रहेगा और ये जो 16 है इस साइड लाएंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 हो जाएगा। और देखिए आपने पढ़ा होगा a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b। इस चीज को क्या कीजिए, याद रखिए। ठीक है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्म में तुरेंगे तो x - 16 और x + 16 ऐसे करके आ जाएगा बराबर 0। देखिए जब दो संख्या 0 होता है, जैसे a इंटू b अगर 0 है, तो इसका मतलब होता है कि a 0 हो सकता है, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपका b 0 हो जाए, तब भी 0 होगा। जैसे 0 × 7, जैसे मान के चलिए दो संख्या है, 0 × 7 करेंगे 0 हो जाएगा, चाहे 7 × 0 करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या 8 × 0 करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। मतलब दो संख्या है, 0 करेंगे तभी, या 0 × 0 करते हैं तब भी कितना मिलता है? 0। तो इसका मतलब हुआ a को 0 कर सकते हैं या b को 0 कर सकते हैं। तो इसको एक बार 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए। जब इसको 0 करेंगे तो x - 16 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और एक बार इसको 0 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 0।
तो इस बार क्या निकलेगा आपका +16 यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा, और यहाँ पे जब x का वैल्यू निकालेंगे तो -16। तो देख रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे 2 निकला, +-16 निकला। तो ऐसा जब भी कंडीशन रहे तो इतना जान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो x बराबर निकालिएगा तो +-4 निकलेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो 4 होगा। तो इसका मतलब ये होता है, और लेकिन रूट अंडर अगर कहीं पे भी आपको 16 दिख जाए तो इसका मतलब केवल 4 होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो +- इसका आंसर 4 होगा, लेकिन रूट अंडर 16 है तो इसका मतलब केवल 4 होता है। इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि रूट अंडर 16 बराबर +-4, ये गलत है। केवल ये प्लस का वैल्यू देता है, माइनस का नहीं देता है। ये जो हम गणितज्ञों ने ये सिंबल का प्रयोग किया है, ये केवल पॉजिटिव वैल्यू ही हमको देता है, इसके अंदर नेगेटिव नहीं रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप आई होप कि समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग वर्गमूल निकालते। किसका वर्गमूल निकालना था? 36 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो निकालते हैं। 36 का पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 18 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे, कितना बार में जाएगा? 9 बार में। 9 अब 2 से तो नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा। तो इसको 36 को कैसे लिख सकते हैं? 36 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, और वर्गमूल करना है तो रेडिकल का साइन लगाएंगे, और इधर भी क्या करेंगे? रेडिकल का साइन लगाएंगे। 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और जोड़ा बना दीजिए। समान संख्या का क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ा बना देंगे। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। 2 2 बार है, 2 2 बार है, और प्रत्येक जोड़ा में से एक संख्या को क्या करना है? बाहर कर देना। प्रत्येक जोड़ा में से एक संख्या को बाहर करेंगे। 2 गुना 3, तो इसका वर्गमूल निकल गया √36 का कितना? 6 निकल गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से समझते हैं। मान के चलिए हमको कभी 16 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 16 का निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 8 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा आपका? 4 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार। और 2 एक अभाज्य संख्या है तो आगे डिवाइड का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, अब 16 लिखेंगे, और 16 को कैसे डिवाइड किए? तो देखिए 1 2 3 4 2 है, तो 2 गुना 2 4 2 हो गया। और इसका वर्गमूल निकालना है हमको, तो √16 लिखेंगे, और इसको भी रूट के अंदर ले जाएंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया आपका। और जोड़ा बना लीजिए। प्रत्येक जोड़ा में से एक एक संख्या क्या होता है? यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो देखिए एक जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा, और एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, और प्रत्येक जोड़ा में से एक संख्या को बाहर कर दीजिए। और जोड़ा कैसे बनेगा? समान संख्या का जोड़ा बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग संख्या का बनेगा। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 4 हो जाएगा। √16 का वर्गमूल कितना निकल गया आपका? 4 निकल गया। इस चीज को आप लोग समझ चुके हैं। आई होप कि कैसे करना है अभाज्य गुणनखंड आपको पता चल गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए। जैसे हमको निकालना है 40, कितना ले लें? चलिए 81 ले लेते हैं। 81 का आपको क्या करना है? वर्गमूल करना है। आप लोग इसका वर्गमूल फाइंड करिए। देखिए बहुत ही आसान है वर्गमूल ज्ञात करना, कुछ नहीं करना होता है। आपको जो दिया जाए उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सब जो भी अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं आए सबका जोड़ा बनाइए। जोड़ा बना लीजिए समान संख्या का, और प्रत्येक जोड़ा में से एक एक संख्या को उठा लीजिए और गुना करा दीजिए। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो 81 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए साथ साथ करते हैं कैसे करना होता है। तो 81 का पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 81 का क्या करेंगे? पहले आप लोगों को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो पहला काम क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 81 को हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो कितना बार में? 2 से तो नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से जाएगा। कितना बार में जाएगा? देखिए 2, ये गया 2 बार में, 6 हो गया, और हासिल 2 बचा तो इधर 21 बना जाएगा। 7 बार में जाएगा। फिर 2 से नहीं जा पाएगा, 3 से जाएगा। किससे जाएगा? 3 से। 27 कितना बार में जाता है? 9 बार में। फिर 3 से कितना बार में जाएगा? 3 बार में। तो 81 बराबर आपको क्या मिल गया? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालना है तो रूट अंडर क्या लिखेंगे? 81, और इसको भी रूट के अंदर ले लेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना
4 3 है, 3 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा करना है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल है। और प्रत्येक संख्या में से जोड़ा बनेगा और प्रत्येक जोड़ा में से एक एक संख्या क्या करेंगे आप, बाहर कर देंगे। इस जोड़ा में से एक संख्या बाहर करेंगे, फिर इस जोड़ा में से क्या करें, इस जोड़ा में से एक संख्या बाहर करेंगे और फिर इस जोड़ा में से एक संख्या को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो 3 गुना 3 बाहर आ गया, रूट अंडर ये क्या है, 81 है। और रूट अंडर 81 बराबर कितना आ गया आपका, 9। तो 81 का वर्गमूल कितना निकला, 9। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना क्या है, बहुत ही आसान है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए, 144 का क्या करना है आपको, वर्गमूल निकालना है। किस विधि का प्रयोग करके, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करते हुए इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप फाइंड कीजिए, साथ साथ फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले किससे जाएगा, ये आपका 2 से जाएगा, 7 बार में जाएगा। 14 है तो 7 बार में जाएगा। फिर ये 2, मतलब अलग अलग दो दो संख्या में छोड़, अगर ऐसे भाग नहीं देने आए तो आप ऐसे भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भाग देना कोई मुश्किल नहीं है। पहले देखिए यहाँ से 2 अंक है, 14 है, कितना बार में जाएगा, 2 से 7 बार में जाएगा। फिर बचे 4, तो ये 4 देखिए कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 लिख दीजिए। फिर 2 से कितना बार में जाएगा, ये 36 बार में जाएगा। 7 तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, 3 बार में 6 होता है, तो 7 माइनस 6 बराबर कितना बचेगा, 1। और जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और 12 2 से कितना बार में जाता है, 6 बार में जाता है। मतलब अलग अलग करके आपको तोड़ना है। ठीक है, 36 कितना बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। फिर 2 से जाएगा ये 9 बार में जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा कितना बार में, 3 बार में जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको क्या करना है, 144 लिखेंगे और 2 गुना 2 कितना बार में है, 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार लिखिए। और फिर 3 कितना बार में है, 2 बार है, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, रूट अंडर कितना लाएंगे, इसका वर्गमूल करना है तो रूट अंडर लिखेंगे। ठीक है, और इसको भी रूट के अंदर ले लेंगे सभी को। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 ठीक है, ऐसे करके और सभी का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, समान संख्या का क्या करना है आपको, जोड़ा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बना है और प्रत्येक जोड़ा में से एक एक संख्या को क्या करना है, बाहर। तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, इस जोड़ा से 2 बाहर होगा, फिर इस जोड़ा से भी 2 बाहर होगा। ठीक है, और इस जोड़ा से भी क्या होगा, 2 बाहर होगा। तो 2 गुना 3 ठीक है, रूट अंडर 144। तो 144 का कितना आ गया आपका, 2 दूनी 4 तरीके 12। तो इसका कितना आंसर आ गया, 12। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, जैसे 225 का निकालना है। गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 225 का आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे लिख देते हैं 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इस चीज को आपको बताना है। मुझे आशा है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा, कितना बार में जाएगा, ये 22 गया 7 बार में, 15 बचे 5 बार में। फिर 3 से जाएगा कितना बार में, 15 बार में। फिर 3 से जाएगा ये, सॉरी, ये जाएगा 25 बार में आपका। फिर इसको किस से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे, तो 5 से 5 बार में। ठीक है, तो 225 रूट अंडर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, क्या क्या फैक्टराइजेशन आया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसको भी रूट के अंदर ले लेंगे क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है। और जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जोड़ा में से क्या करते हैं, एक संख्या को बाहर कर देते हैं।
3 और यहाँ से 5, तो रूट अंडर 225 का कितना आया, 15 आया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए आप। जैसा हमको निकालना है 324 का, किसका निकालना है, 324 का वर्गमूल निकालना है, रूट अंडर 324। 324 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ये आपका हो जाएगा आपका एच डब्ल्यू। अगले वीडियो में वर्गमूल पे बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, जो भी हमारा एक्सरसाइज है उस पे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल पे जो भी क्वेश्चन होगा उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे अलग अलग तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर आगे हम लोग सीखेंगे भाग विधि। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है, आसानी से निकल जाता है। ठीक है, वर्गमूल किसी संख्या का, और ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं करना पड़ता है हमको। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।